अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप सिंगल बैटरी वाला जो यूपीएस होता है और आपके पास फ़र्ज़ करें 2 पैनल हैं या 4 पैनल हैं, एक पैनल है, आप किस तरह से उसका कनेक्शन करेंगे बैटरी के साथ, कैसे उसमें कंट्रोलर जो है चार्ज कंट्रोलर आपने इंस्टॉल करना है और किस तरह से आपने हिसाब लगाना है कि चार्ज कंट्रोलर जो है वो कितने वोल्ट का और कितने एम्पेयर का हमने लगाना है। वो आज सारी कैलकुलेशन हम इसी वीडियो में करेंगे। मैं आपको बताऊंगा अगर आपने अपने घर का कोई सिस्टम इस तरह से लगाना है और आपके पास सिर्फ 2 पैनल हैं, एक यूपीएस है 12 वोल्ट का, एक बैटरी है और एक हमारे पास ये चार्ज कंट्रोलर है, इस सब के कनेक्शन आपने किस तरह से करने हैं। तो दोस्तों इसमें जो बेसिक चीज़ है समझने वाले, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके जो पैनल हैं वो कितने वाट के हैं और उनके वोल्ट कितने हैं और उसके एम्पेयर वो कितने देता है। अभी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 180 वाट का पैनल है और 18 वोल्ट देता है, तो अगर हम 180 को तकसीम करते हैं 18 के साथ तो हमारे पास जो एम्पेयर बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन 10 एम्पेयर। तो अभी आप बोलेंगे कि 180 वाट का जो पैनल है वो 10 एम्पेयर तो नहीं देता, हमारे घर भी लगा हुआ है लेकिन 10 एम्पेयर नहीं देता। तो उसके जो वोल्टेज हैं वो या तो 22 होंगे या 20 होंगे। जब भी आपने कभी भी किसी पैनल के या तो वाट निकालने हैं या एम्पेयर निकालने हैं, तो अगर आपको वाट का पता हो और उसके वोल्ट का पता हो, आपने 180 को इसके साथ जब तकसीम करेंगे आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही आपके एम्पेयर होंगे। अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें 20 लिख लेता हूँ और इस पैनल के वोल्ट 20 हैं, तो उसी तरह हमारे जो एम्पेयर हैं वो कम हो जाएंगे और वोल्ट बढ़ जाएंगे। आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो आपने जो पैनल लगाने हैं उनके जो कनेक्शन होंगे वो पैरेलल में करेंगे, मतलब प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस को माइनस के साथ। तो अगर आपके पास एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है फिर आप इनको सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे। अगर आपके पास पीडब्ल्यूएम इस तरह का चार्ज कंट्रोलर है तो इसमें ये देखें कि यहाँ पे दो जो पॉइंट्स हैं इनमें हम सोलर को इन करते हैं, उसके साथ ही बैटरी के 2 पॉइंट्स हैं और उसके साथ हमारे लोड के 2 पॉइंट हैं। ये देखें आप, इधर भी मैंने इसी तरह से सोलर, बैटरी और लोड का यहाँ पे हमने पॉइंट बना लिए। तो अभी मैं इसके कनेक्शन आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि देखें हमारे 2 पैनल हैं, अगर हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारे जो एम्पेयर हैं वो डबल हो जाएंगे, जबकि हमारे जो वोल्टेज हैं वो सेम रह जाएंगे। आपने इस चीज़ को याद रखना है, जहन में रखना है कि सीरीज़ में जब आप कनेक्शन करते हैं, सीरीज़ होता है प्लस और माइनस को अगर आपस में इस तरह से हम जोड़ देते हैं तो ये जो प्लस है और ये माइनस ये हमारे पास बचता है, तो उससे क्या होगा कि 18 और 18 वोल्ट जो है वो डबल हो जाएंगे जबकि एम्पेयर सेम रहेंगे। तो उसके बाद अगर हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा, हमारे वोल्ट सेम रहेंगे लेकिन हमारे जो एम्पेयर हैं वो 10 से 20 हो जाएंगे। और अगर आपका फ़र्ज़ करें कि 20 एम्पेयर आपके पास पैनल आपको प्रोवाइड करते हैं 20 एम्पेयर, तो 20 एम्पेयर के लिए आपने कम से कम जो है 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर जो है लेके आना है मार्केट से। तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर 24 वोल्ट पे भी काम करेगा, 12 वोल्ट पे भी काम करेगा। अगर तो आपका एम्पेयर जो है वो 10 बनते हैं तो आपने सिर्फ यहाँ पे 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगाना है, और अगर एम्पेयर जो है वो 20 बनते हैं तो आपने 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर जो है लगाना है। तो क्योंकि अभी हमारे पास एक ही बैटरी है, अभी मैं पहले आपको एक सिंगल बैटरी का कनेक्शन बताऊंगा, उसके बाद आपको डबल बैटरी का बता देता हूं। तो अभी देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, हम इस तरह से करेंगे, इसका प्लस इसके प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ इस तरह जोड़ के हमने इसके दो हमारे पास ये वायर्स बाहर आएंगे इस तरह से। तो इनके जो टोटल वोल्ट बनेंगे दोस्तों, क्योंकि 18 इसके हैं 18 इसके, और हमने कनेक्शन जो किया है वो पैरेलल में किया है, मतलब प्लस को प्लस के साथ जोड़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो वोल्ट हैं वो 18 ही वोल्ट रहेंगे, वोल्ट सेम रहेंगे, जबकि हमारे ये जो 10 एम्पेयर इसका और 10 एम्पेयर इसका, टोटल जो एम्पेयर हैं वो बन जाएंगे 20 एम्पेयर। तो अगर आपके सोलर आपको 20 एम्पेयर प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आपको 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी आपने कंट्रोलर लगाना है तो आप बैटरी का प्लस उठाएंगे, बैटरी का प्लस उठा के इसके टर्मिनल पे जहाँ पे बैटरी का प्लस लिखा हुआ होता है वहाँ पे आपने इसको लगा देना है। इसी तरह से आपने पहले माइनस का लगा देना है।
तो इसमें ये ज़रूरी है दोस्तों कि आपने जब भी चार्ज कंट्रोलर लगाना है, सबसे पहले आपने बैटरी की वायर्स को सोलर के चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है। जब आपकी एलसीडी ऑन हो जाए किसी भी कंट्रोलर की, उसके बाद आपने उसके अंदर सोलर का करंट जो है वो इन करना है। अभी मैं सोलर का करंट जो है इसके अंदर इस तरह से प्लस के साथ प्लस और इधर से माइनस। अब क्योंकि ये एक छोटा सा सिस्टम होता है, तो इसके अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ब्रेकर इस्तेमाल नहीं करते। अदरवाइज़ यहाँ पे आप एक ब्रेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसी ब्रेकर। यहाँ पे भी एक ब्रेकर, और यहाँ बैटरी पे जो आपने वायर्स लगाई हैं इसके सेंटर में भी आप एक ब्रेकर लगा सकते हैं डीसी। तो इतना कनेक्शन तो हमारा हो गया कि हमारे सोलर पैनल के कनेक्शन हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कर दिया अपना ब्रेकर के साथ, और जैसे ही ब्रेकर से वायर आउट होती हैं वो चली जाती हैं चार्ज कंट्रोलर में, और चार्ज कंट्रोलर से जो हमारी आउटपुट निकलती है वो हमारी बैटरी को चार्ज करेगी। तो PMW लगाने का मकसद क्या है कि बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगी। तो उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही यूपीएस की जो प्लस है वो हमने बैटरी की प्लस पे लगा देनी है, और इसकी माइनस जो है वो बैटरी की माइनस पे लगा देनी है। तो जब हमारा सोलर जो है वो करंट प्रोवाइड करेगा, वो चार्ज कंट्रोलर में आएगा। उसके बाद चार्ज कंट्रोलर जो है वो हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, और जब हमारी बैटरी के वोल्टेज 14.5 तक पहुँच जाएंगे तो ये चार्ज कंट्रोलर उसको कट ऑफ कर देगा, सोलर का करंट इधर नहीं आने देगा, जिससे हमारी बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगी। सिर्फ इसीलिए इसको यहाँ पे लगाया है। अदरवाइज एक और भी होता है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें यूपीएस नहीं है और आप सिर्फ डीसी जो लोड होता है हमारा वही आपने इस्तेमाल करना है, तो फिर उसका कनेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास एक 12 वोल्ट का बल्ब है। इस तरह से इसका प्लस और माइनस, यहाँ पे आपने एक पंखा है AC DC पंखा, उसकी भी आपने इसी तरह से दो वायर्स निकाली हुई हैं, ये वाली प्लस और माइनस। आपने क्या करना है कि ये वाली प्लस माइनस इधर मैंने लगा दी, ये प्लस इधर से, ये प्लस इधर से। समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो लोड वाली ऑप्शन होती है, यहाँ पे प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ आपने जोड़ देना है। लेकिन अब जो PWM चार्ज कंट्रोलर है इसमें सिर्फ ये खूबी तो है कि ये तब तक आपको लोड देगा जब तक आपकी बैटरी में तकरीबन 10.5 वोल्ट रहते हैं, तब तक आपका लोड जो है ऑन रहेगा। अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है और आपके वोल्टेज जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो रह जाते हैं 10.5 वोल्ट, तब ये आपकी बैटरी को मज़ीद जो है लो नहीं होने देगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप डायरेक्टली बैटरी के ऊपर लोड लगाते हैं तो बैटरी आपकी जो है वो डीपली डिस्चार्ज हो जाती है। तो बैटरी को डीपली डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए हम लोड को यहाँ से लगाते हैं और अपने घर का लोड इस्तेमाल करते हैं। अभी PWM का जितना हो सका मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक ख़ामी भी है जिसकी वजह से अक्सर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ख़ामी ये है कि PWM में फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ थे 18 वोल्ट, तो 18 वोल्ट ही आए, जबकि हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की, और बैटरी जो फुल हो जाती है वो होती है 14.5 वोल्ट पे। तो अगर हमारी बैटरी को उस वक़्त 14 वोल्ट चाहिए हैं तो ऊपर वाले जो 18 वोल्ट क्योंकि ऊपर से आ रहे थे, तो ऊपर वाले जो वोल्ट हैं 4 वोल्ट 5 वोल्ट, वो वोल्ट ये PWM जो कंट्रोलर है उसको ये ज़ाया कर देता है, बैटरी को जितने चाहिए होते हैं उतने ही देता है। लेकिन MPPT जो है वो इस तरह नहीं करता, उसका काम अलग से है। वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि MPPT चार्ज कंट्रोलर किस तरह से मैनेज करता है वोल्टेज को, एम्पेयर्स को। वो सारी हम इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MPPT हमें क्यों लगाना चाहिए। आपने अगर डबल बैटरी का सिस्टम लगाना है तो आप किस तरह से लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी 24 वोल्ट का UPS बना दिया है। यहाँ पे हमारे पास ये दो 12 वोल्ट की दो बैटरीज हैं। तो इनके जो कनेक्शन हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब आपके पास दो बैटरी होती हैं तो उनको अगर हम इनको पैरेलल में जोड़ देते हैं फिर तो ये 12 वोल्ट ही रहेंगे, क्योंकि 24 वोल्ट का UPS है। तो हमने UPS को भी 24 वोल्ट देने हैं, जबकि हमारे पास बैटरी 12 वोल्ट की है। तो आप क्या करेंगे कि इसको प्लस और इस माइनस को जब इस तरह से जोड़ेंगे, सीरीज़ में कनेक्शन हो गया। उससे क्या होगा, आपके 12 वोल्ट इधर से और ये 12 वोल्ट इधर से, इस बैटरी वाले टोटल जो वोल्ट हैं वो बन जाएंगे 24। और इस तरह से आपकी बैटरी 24 वोल्ट की बन गई और आपका UPS इस पर काम करेगा।
लेकिन अगर आप इधर देखें तो हमारे पास जो सोलर पैनल है वो हमें देता है एक सोलर पैनल 18 वोल्ट। तो अब हमें ये भी इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसा हमने बैटरी के साथ किया, मतलब प्लस और माइनस को एक दूसरे से मिला के इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। हमने प्लस और माइनस को इस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट किया। अब हमारे पास एक प्लस बच गया, एक माइनस। तो यहाँ पे अब हमारे जो वोल्ट होंगे दोस्तों वो आएंगे 18 + 18 मतलब 36। तो इनके जो एम्पेयर होंगे दोस्तों वो हो जाएंगे सिर्फ 10, क्योंकि जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो हमारे वोल्ट जो हैं वो डबल हो जाते हैं, जबकि हमारे एम्पेयर जो हैं वो सेम ही रहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि आपके जो एम्पेयर हैं वो सिर्फ 10 हैं, 10 एम्पेयर के अंदर आप अगर चाहें तो 20 एम्पेयर का PWM चार्ज कंट्रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसमें ये ऑप्शन आ गया। अब क्या करना है, उसी तरह से आपने ऑलरेडी आपकी बैटरी 24 वोल्ट आपने बना लिए थे, इसी तरह से आपने पैनल को भी इसके साथ जोड़ के 24 वोल्ट बना लिया। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2 पैनल हो रहे हैं, उनके साथ आपने किस तरह से कनेक्शन करना है, तो वो भी आपने यही करना है कि इन 2 पैनल्स के आपने प्लस और माइनस को आपस में जोड़ दिया। अभी हमारे पास ये जो 2 वायर्स बचेंगी, इनमें हमारे पास जो वोल्ट आएंगे वो आएंगे 36। यहाँ भी हमारे पास 36 वोल्ट थे। मैं आगे वोल्ट लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो। और हमारे जो एम्पेयर हैं, अगर हमारा एक सोलर पैनल 10 एम्पेयर दे रहा था तो यहाँ पे भी 10 एम्पेयर ही हमारे पास आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये वाला कनेक्शन जो है इसमें ये प्लस है, ये माइनस है। आपने क्या करना है कि दो दो आपने पैनल्स को सीरीज में जोड़ा, उसके बाद इसका प्लस और इसका प्लस आपने आपस में जोड़ देना है और इसकी नेगेटिव के साथ इस तरह ये जुड़ते जाएंगे। तो जब पैरेलल में कनेक्शन होगा तो वोल्ट 36 ही रहेंगे, लेकिन ये जो एम्पेयर हैं 10-10 एम्पेयर, जैसे जैसे आप 2-2 पैनल ऐड करते जाएंगे वो एम्पेयर आपके बढ़ते जाएंगे। तो जिस तरह से एम्पेयर बढ़ेंगे आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपका चार्ज कंट्रोलर आपने उसी एम्पेयर के मुताबिक उसको लगाना है। फ़र्ज़ करें कि अभी हमने 10 एम्पेयर के लिए यहाँ 20 का लगाया था, जब हमारे 20 एम्पेयर हो जाएंगे तो हम 30 एम्पेयर का जो चार्ज कंट्रोलर है उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो बैटरी की माइनस है उसको सोलर चार्ज कंट्रोलर की माइनस के साथ आपने उसको कनेक्ट करना है और बैटरी की प्लस को सोलर चार्ज कंट्रोलर की प्लस के साथ। जब आपके पास LCD ऑन हो जाती है, आपके ऊपर वोल्टेज जो है वो शो हो जाते हैं बैटरियों के, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो सोलर की जो वायर है इस तरह से उसको कनेक्ट कर देना है। अभी हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर और बैटरियां हमारी चार्ज हो रही हैं। इधर हमने ये सिस्टम लगा दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक ब्रेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एम्पेयर के हिसाब से। अगर एम्पेयर 10 एम्पेयर है, आप यहाँ पे 20 का 30 का उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके ही आप यहाँ पे ब्रेकर लगाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है तो यहाँ पे आप 40 या 30 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो UPS है उसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। आपने जस्ट करना ये है कि जहाँ पे बैटरी की ये वाली माइनस जो वायर है इसको UPS की माइनस के साथ लगा देना है और जहाँ पे हमारी बैटरी की प्लस है उसके साथ हमने बैटरी की प्लस, जहाँ पे हमने 24, ये सेंटर वाले पॉइंट्स को आपने छोड़ देना है। जहाँ से हमें 24 वोल्ट मिलेंगे हमने UPS का नेगेटिव और पॉजिटिव को ख्याल में रखते हुए इनके साथ उनको कनेक्ट कर देना है। हमारा UPS ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने UPS के लोड के ऊपर जो भी चलाना है, आपके घर का AC DC या आपने वैसे कोई आम पंखे इस्तेमाल करने हैं तो UPS उसको 12 वोल्ट से कन्वर्ट करके 220 AC बना के आपको आपकी सप्लाई को चला देगा। तो यहाँ तक आपको मैंने सिस्टम समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर PWM की जगह हम MPPT इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हमें किन बातों का ख्याल रखना है और उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। 12 वोल्ट भी, 24 वोल्ट भी और इससे ज़्यादा वोल्ट भी, और उसमें एक और मसला जो आता है उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।